हेलो एंड वेलकम गाइस, आप सभी का वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल स्कूली शिक्षा पर। आइए यहाँ हम देखते हैं पार्ट टू असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर का। ये देखिए, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। इसमें क्या करते हैं, ढेर सारे नंबर को उसको हम अरेंज करते हैं स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। इसको हिंदी में हम कहते हैं आरोही क्रम। आरोही को और इसको अपनी भाषा में कहते हैं बढ़ते हुए क्रम। आरोही मीन्स होता है बढ़ते हुए क्रम। इसमें क्या करते हैं, सबसे छोटे से प्रारंभ कर कर सबसे बड़े तक व्यवस्थित करना। किस चीज को व्यवस्थित करना, हम यहाँ पर नंबर को व्यवस्थित करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में किसी भी चीज को छोटे से ले बड़े तक व्यवस्थित किया जाता है। और यहाँ चूंकि हम मैथ पढ़ रहे हैं और यहाँ नंबर है तो हम नंबर को की बात करेंगे। यहाँ हम नंबर को व्यवस्थित करेंगे, सजाएंगे। जैसे हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है 5 9 3। इसको अरेंज करना है हमको असेंडिंग ऑर्डर में। कैसे अरेंज करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 5 9। ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। आइए देखते हैं यहाँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो नंबर दिया हुआ है इसको आप अरेंज करिए, इसको व्यवस्थित करिए। किसमें व्यवस्थित करिए, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम। मीन्स छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर आप इसको अरेंज कर दीजिए। तो हम इसको अरेंज करते हैं। देखिए, इस सबसे पहले हम इसको कैसे पहचानेंगे कि कौन छोटा नंबर है कौन बड़ा नंबर है। इसको पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए ये कितना डिजिट का है, ये 3 डिजिट का है। कल आपको डिजिट बताए थे हम पार्ट 1 में। तो अब देखिए कितना डिजिट का है, पहचानिए। ये 3 डिजिट हो गया, 1 2 3 डिजिट का हो गया ये अंक। ये भी 3 डिजिट है। ये देखिए, ये 4 डिजिट, ये 4 डिजिट। तो हमको सबसे छोटा नंबर लिखना है और उसके बाद उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा। तो इसमें सबसे छोटा हम पहचानेंगे, सबसे छोटा हमको ये है। इससे बड़ा पहचानेंगे, इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा ये है। फिर अब इस दोनों में देखेंगे, क्योंकि ये भी 4 डिजिट है, ये भी 4 डिजिट है। तो इसमें देखेंगे दोनों में छोटा कौन है। दोनों में छोटा ये है, क्योंकि यहाँ पास 8 है और यहाँ 9 है, इसलिए ये छोटा हो गया और इस सबसे बड़ा ये हो गया। अब इसको हमको अरेंज करना है, तब इसको हम अरेंज कर देते हैं। 5 7 1 571, 847, 8320, 9754। ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। देख लीजिए, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा उससे बड़ा और सब। आइए यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल बी। आप इस वीडियो को पॉज कर कर आप खुद सॉल्व करिए और उसके बाद जब हम बनाएंगे तो आप मैच कराइएगा अपना आंसर। चलिए इसको देखते हैं। इसमें पहचानेंगे सबसे छोटा डिजिट, सबसे छोटा नंबर। नंबर पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, इसको डिजिट गिन काउंट कर लेते हैं। ये देखिए, ये 5 डिजिट है, ये भी 5 डिजिट, ये भी 5 डिजिट है, ये 4 डिजिट। आंख बंद करके समझ जाएंगे कि ये सबसे छोटा है, ये 1 नंबर पे होने वाला है। ये तीनों 5 डिजिट है, तीनों 5 डिजिट है। तो अब इसको कैसे पहचान करेंगे, सबसे बाईं ओर वाला अंक डिजिट देखते हैं। सबसे बाईं ओर वाला डिजिट देखते हैं। देखिए, सबसे बाईं ओर वाला डिजिट, सबसे बाईं ओर डिजिट इसमें क्या है, 2 है। इसमें क्या है, 3, इसमें भी 3। तो ये दोनों 3 से 2 छोटा है, इसलिए 2 हम सेकंड नंबर पे, ये सेकंड नंबर पर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, दोनों मैच कर गया। अब इसको हम कैसे पहचानेंगे, अब क्या करेंगे कि इसके बाद वाले डिजिट को देखते हैं। इसके बाद वाले डिजिट को देखते हैं कि कौन छोटा है, दोनों में छोटा कौन है। तो यहाँ देखिए, दोनों में छोटा है ये 3rd नंबर पर हो जाएगा और ये 4th नंबर पर हो जाएगा। अगर ये भी दोनों मैच कर जाता तो हम क्या करते हैं, उसके बाद ये वाला डिजिट को देखते हैं हम। और ये भी मैच कर जाता, इसी तरह से लास्ट तक देखते जाएंगे। इसको हम लिख सकते हैं अब ऐसे, देखिए 9801, 25,751, 36,500,
1, 38,802। ये हमारा किस में हो गया? असेंडिंग ऑर्डर। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। यहाँ इस टॉपिक को देख के ये है डिसेंडिंग ऑर्डर। वो था, इससे पहले क्या था? इससे पहले था असेंडिंग ऑर्डर, और ये है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है अरेंज फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, बड़े नंबर से छोटे नंबर। इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे ही जाएंगे। उसमें क्या था कि सबसे पहले सबसे छोटा नंबर था, इसमें क्या है? सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर रहेगा। यही फर्क है दोनों में। देखिए, डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। ग्रेटेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर की ओर हम जाएंगे इसमें। देखिए, इसमें ये याद रखिएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में ये याद रखिएगा, ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। उसमें क्या था? स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट था। इसको हिंदी में कहते हैं अवरोही क्रम। डिसेंडिंग ऑर्डर को हिंदी में क्या कहते हैं? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम को अपने हम लैंग्वेज में कहते हैं घटते हुए क्रम। घटते हुए क्रम का अर्थ होता है सबसे बड़े से प्रारंभ कर सबसे छोटे तक व्यवस्थित करना। किसी भी चीज को सबसे बड़े से प्रारंभ कर सबसे छोटे तक व्यवस्थित करना को हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, या फिर अवरोही क्रम। और यहाँ पास नंबर दिया हुआ है, तो इसलिए हम नंबर को व्यवस्थित करेंगे। अगर से कहीं पास इंसान रहेगा छोटा बड़ा, तो इंसान को हम उसी ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो यहाँ देखिए ना, अब समझते हैं नंबर। मान के चलिए एग्जाम्पल में हमको दिया हुआ है, एग्जाम्पल में दिया हुआ है 593। तो इसको हम कैसे अरेंज करेंगे? इसको हम अरेंज कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या लिखा है? सबसे पहले सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। इसमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन है? तीनों नंबर में सबसे ग्रेटेस्ट कौन है? तीनों नंबर में सबसे ग्रेटेस्ट है 9। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद 5 है, उसके बाद 3। ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट चलते जाएंगे। सबसे पहले सबसे बड़ा, उसके बाद फिर उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, ऐसा ही हम चलते जाएंगे जहाँ तक हमको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन। आइए यहाँ हम इसको और भी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कैसा है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा, इस टाइप का कैसे क्वेश्चन आएगा आता है आपको एग्जाम में। देखिए यहाँ है अरेंज, क्या बोल रहा है आपको इस नंबर को करने के लिए? अरेंज द फ्लोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करने के लिए बोल रहा है। ये नंबर दिया हुआ है, इसको बोला कि डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको आप अरेंज करिए। तो हम क्या करेंगे अरेंज करने के लिए? सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हम डिजिट काउंट करते हैं, कौन कितना डिजिट का सबसे है। तो इसमें सबसे बड़ा खोजना है हमको। सबसे बड़ा देखते हैं कि ये देखिए 5 डिजिट का ये है, और भी कोई 5 डिजिट है? देखिए और कोई 5 डिजिट नहीं है, तो ये हमारा कितना नंबर पर आ जाएगा? ये हमारा 1 नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद हम क्या देखेंगे? इससे अब देखेंगे इससे छोटा कौन है। इससे छोटा देखने के लिए हमको देखना है 5 डिजिट। 5 डिजिट में कोई है? देखिए ये 4 डिजिट है, ये भी 4 डिजिट है, ये भी 4 डिजिट है। 5 डिजिट का अब नहीं है, तो 4 डिजिट में देखना है कि सबसे बड़ा कौन है। 4 डिजिट में सबसे बड़ा देखने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे बाईं ओर का नंबर देखते हैं। सबसे बाईं ओर का नंबर देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बाईं ओर में ये देखिए, ये इससे बड़ा ये 7 है, ये भी 7 है, दोनों मैच कर गया। अब क्या करेंगे? तो अब उसके बाद वाला नंबर देखेंगे, उसके बाद वाला नंबर देखेंगे। तो उसके बाद में यहाँ क्या? यहाँ 5 है और यहाँ 8 है। दोनों में बड़ा कौन है? दोनों में 5 बड़ा है या 8 बड़ा है? तो 8 बड़ा है, 5 से 8 बड़ा है, इसलिए 2 नंबर पर आ जाएगा। और हमारा ये वाला 3 नंबर पर आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा 4th नंबर पर। इसको हम अरेंज कर देते हैं। 85,400, उसके बाद 61, उसके बाद क्या है? 7,500, उसके बाद क्या है? 5,000। ये हमारा हो गया आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये हमारा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए यहाँ एक नेक्स्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू आप देख और भी इसको अच्छे से समझिए क्या कैसे बनेगा। पहले आप इसको वीडियो पॉज करके आप खुद से सॉल्व करिए, और उसके बाद जब हम बनाएंगे तो फिर मैच कर लीजिएगा।
देखिए हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या बोले हैं देखने के लिए, सबसे पहले हम बोले हैं क्या देखने के लिए, सबसे पहले हमको देखना है डिजिट देखना है, कौन सबसे ज़्यादा डिजिट का है। ये देखिए 3 2 5, ये 5 डिजिट हो गया आपका। ये भी देखिए ये 3 2 5, ये भी 5 डिजिट हो गया। ये भी 5 डिजिट है, ये 4 डिजिट है। तो देखिए 1 2 3, ये तीनों नंबर 5 डिजिट का है। अब इसमें हम क्या देखेंगे, सबसे देखेंगे कि सबसे बाईं ओर वाला नंबर सबसे बड़ा कहाँ है। देखिए इसमें क्या है, इसमें 4 है, इसमें 8 है, इसमें 9 है। तो 9, जाहिर सी बात 9 सबसे बड़ा आपको हो गया नंबर, 9 बड़ा हो गया सबसे बड़ा, तो ये आ जाएगा आपको 1 नंबर पर। उसके बाद कौन है, ये देखिए यहाँ 8 है और यहाँ 4 है, तो उसके बाद आ जाएगा ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा, ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा, और ये सबसे लास्ट में चले जाएगा, क्योंकि ये 4 डिजिट है और ये सारा 5 डिजिट है। अब इसको हम अरेंज करते हैं आपको असेंडिंग ऑर्डर में। 9 1971, ये हमारा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। देखिए असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर को समझने के लिए हमने एक डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम है। इस डायग्राम के थ्रू हम इसको याद रखेंगे ताकि हमको कोई कंफ्यूजन ना हो, कभी हम भूला नहीं पाए असेंडिंग और डिसेंडिंग के बारे में। देखिए क्या ये है राम और ये है सीता, और ये इसको हम मान लिया माउंटेन, ये इसको हम माउंटेन मान लिया, पहाड़ी मान लिया इसको, मान ली कि ये माउंटेन है, ठीक। राम यहाँ खड़ा हुआ है, राम पहाड़ पर खड़ा हुआ है, राम पहाड़ पर खड़ा है और सीता को बोल रहा है कि सीता आओ, सीता मेरी तरफ आओ। सीता, राम पहाड़ पर खड़ा होकर सीता को बुला रहा है कि सीता आओ। अब सीता जो है राम की ओर जाएगी, सीता जब है राम की ओर जाएगी, सीता जब जाएगी तो ये कैसे जाएगी, मान लीजिए यहाँ पे चल के जाएगी, किसी भी तरह से जाएगी। देखिए सबसे पहले क्या होएगा कि ये सीता जाएगी तो ये इस स्टेप वाइज जाएगी, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, तब ना ऐसे करके चढ़ेगी सीता ऊपर। यहाँ से यहाँ जाएगी तो इसका क्या होगा, फर्स्ट स्टेप हुआ, सेकंड स्टेप हुआ, थर्ड स्टेप हुआ, फोर्थ स्टेप हुआ, 5 स्टेप हुआ। तो क्या हो रहा है, सीता जब चल रही है, सीता जब राम की ओर चल रही है, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप, तो क्या हो रहा है कि छोटे से बड़े की ओर जा रही है। मतलब यहाँ कम हाइट पर है और जब बढ़ रही है ज्यादा हाइट पे जा रही है, धीरे धीरे हाइट बढ़ रही है ना, इसकी हाइट बढ़ रही है ना, तो वो भी क्या हुआ, यहाँ हाइट हो गई, वहाँ हमारा नंबर था तो यहाँ हाइट हो गई। हाइट क्या हो रहा है, पहले कम हाइट है, उसके बाद ज्यादा हाइट, उसके बाद उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, तो ये क्या कर रही है, असेंडिंग ऑर्डर की ओर बढ़ रही है। इस ये राम इसको क्या बोला कि सीता आओ, आओ सीता आओ, सीता आओ, सीता को अपनी ओर बुला रहा है कि सीता आओ। यहाँ पे क्या है, आ है, यहाँ देखिए क्या है, यहाँ आ है, यहाँ क्या है, आ है, क्या हो गया, यहाँ आ से हो गया आरोही, आरो से हो गया आरोही। तो आपको याद रखने में आसानी होगी, एग्जाम्पल के तरह कि सीता आओ, आओ से अब बन गया आरोही, और फिर जो बचा वो हो गया आपका अवरोही हो गया। तो आपको याद रखने में उम्मीद है कि काफी आसानी होगी। डिसेंडिंग ऑर्डर का टॉपिक जो है वो खत्म हो गया है, तो हम और आगे बढ़ते हैं। देखिए कल हम आपको डिजिट के बारे में बताए थे, कल 1 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। उसी टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए ये क्या है, इंट्रोड्यूसिंग 10,000 के बारे में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ये जो संख्या है आपकी कैसे बनी, जैसे 1 2 3 4 5 6 8 9 तक आपको बताया था कि सिंगल 1 डिजिट नंबर होता है। तो उसी तरह से देखिए ये जो 1000 है, उस वही संख्या को आगे बढ़ाने के बाद कैसे मेरा 1000 आया, 10,000 का प्रवेश कैसे प्रवेश होता है। देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, इस पैटर्न को ध्यान से देखिए, इस पैटर्न को समझिए देखकर। देखिए इसमें क्या है, ये क्या है आपको ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर 9, ये क्या है +1, उस 9 में एक जोड़ने पर क्या हो रहा है, क्या बन जा रहा है मेरा 10 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 × 1, वो भी तो 10 ही हो गया। अब उसके बाद हम देखिए यहाँ देखिए क्या है, यहाँ ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है, उसमें क्या हो रहा है 1 को हम ऐड कर रहे हैं। 1 को ऐड करने के बाद क्या होता है, हमको मालूम भी है कि 99 के बाद
100 आता है, 99 के बाद क्या आता है, 100 आता है। तो हम 100 को ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 100 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या देखें, यहाँ देखें कि हम इस ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, उसमें क्या है 1 को ऐड कर दिए हैं। 1 ऐड करने के बाद क्या आ रहा है मेरा, यहाँ 1000 आ रहा है। 1000 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 100। तो ये क्या, देखिए आप इसको देखिए क्या समझ में आया, इसको देखने के बाद हमको क्या समझ में आया आपको। देखिए इसको देखने के बाद यही समझ में आया है, जब हम ग्रेटेस्ट सिंगल 1 डिजिट में, जब ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट में हम क्या कर रहे हैं, 1 को ऐड कर रहे हैं, 1 को हम ऐड कर रहे हैं। क्या किया है यहाँ पे, ऐड है ना, 1 को हम ऐड किए हैं, तो क्या हमको मिल रहा है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर मिल रहा है, हमको स्मॉलेस्ट 2 डिजिट मिल रहा है। जब ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट में 1 ऐड कर रहे हैं तो हमको यहाँ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर मिल रहा है। उसी तरह यहाँ हम देखिए, यहाँ जब हम ग्रेटेस्ट 2 डिजिट में 1 ऐड कर रहे हैं तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट मिला हमको। उसी प्रकार हम और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर में 1 ऐड कर रहे हैं तो हमको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार इसको देखते हुए हमको क्या हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ऐसे कि ऑब्जर्व, हम इस पैटर्न को देखने के बाद हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ऐसे करने पर हमको ये संख्या मिल सकती है। देखिए ग्रेटेस्ट 4 डिजिट में 1 ऐड करने पर हमको स्मॉलेस्ट 5 डिजिट संख्या मिली। देखिए 5 डिजिट संख्या मिल गई। ये संख्या आ गई, ये संख्या आई, देखिए आ गई ना ये संख्या। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पास 10 इंटू 1000, आगे ये संख्या। आइए अब हम जानेंगे किसी भी नंबर के प्लेस वैल्यू के बारे में। प्लेस वैल्यू क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है, सब जानेंगे हम किसी भी नंबर के प्लेस वैल्यू में। सपोज मान के चलिए कि यहाँ पास हमको 78 नंबर दिया हुआ है, इसका प्लेस वैल्यू का हम पता करेंगे। कैसे पता करेंगे, हम 78, देखिए 78 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 78 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 70 प्लस 8, क्योंकि 70 में 8 जोड़ने पर हमको 78 प्राप्त होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम और भी ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू 10 प्लस 8, तो हम हो गया। अब इससे ज़्यादा एक्सपैंड फॉर्म में नहीं, इसको हम एक्सपैंड फॉर्म कहते हैं। ये 78 का एक्सपैंड फॉर्म हुआ, एक्सपैंड फॉर्म में क्या दिया है, यहाँ हमको दिया हुआ है 278। तो अब हम इसको हम प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे, ये देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले तो 278, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 278। इसको और भी हम एक्सपेंड फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 100, और इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 10, और ये 8 हो गया हमारा। ये हो गया हमारा एक्सपेंड फॉर्म में, इससे ज़्यादा एक्सपेंड फॉर्म नहीं हो सकता है। तो यही हुआ हमारा प्लेस वैल्यू, ये प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही लिखा है। देखिए प्लेस वैल्यू, ये 8 क्या, इसको हम कह सकते हैं कि 8 जो है इकाई के स्थान पर है, मीन्स वंस के स्थान पे है, 7 जो है दहाई के स्थान पर है, और 2 जो है 100 के स्थान पर है। इसी को हम इसी को हम इंग्लिश में कह देंगे 1, 10 एंड 100। तो इसी तरह 1, 10, 100, 1000, 10,000, और भी इसके आगे बताएंगे वो सब कैसे होता है। तो ये हो गया हमारा प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग एक्सपेंड फॉर्म में ये नंबर डिजिट। देखिए इसी को हम रिटन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसी को हम रिटन फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया 8 इज एट वंस प्लेस। 8 क्या आ गया, वंस प्लेस पर हो गया, ठीक।
7 क्या हो गया, 7 एट 10th प्लेस, 7 क्या हो गया 10th प्लेस हो गया। एंड 2 2 क्या होगा 2 एट 100 प्लेस, 100 प्लेस की जगह पे 2 हो गया। यही आपका हो गया एक्सपेंड फॉर्म। तो इस टॉपिक से रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, लेकिन वीडियो लंबा होने की वजह से बचे हुए क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।